जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख करके समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं उनके लिए मैं एक नोटिस बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपके अमृत एकेडमी ऑफिशियल जो YouTube चैनल है, इस पे हम लोग सारे टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहे गवर्नमेंट में चाहे किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आपका बिहार के कोई टीचिंग एग्जाम हो गए, और यूपी में सुपर टेट हो गए, केवीएस डी ट्रिपल एस भी, किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को आज की मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, मैं क्या बातें करने वाला हूं, ठीक है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूं कि ये अमृत एकेडमी एक हम लोगों का एक फैमिली है, एक परिवार है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र रखते हुए और आप लोगों के कई सारे लोगों के कमेंट्स और पर्सनली जो चैट पे हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि सर हम जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करता हूं, मैं बीएससी कर चुका हूं, मैं बीएड कर चुका हूं, बट सर मुझे समझ में नहीं आता कि अभी गवर्नमेंट में जॉब अभी इतनी जल्दी मिल नहीं रही है, तब तक मैं कैसे फैमिली चलाऊं, उन चीज़ों पे बात करते थे। और उसके लिए उनकी डिमांड थी कि प्राइवेट स्कूल या कोचिंग या कॉलेज में किस तरह से मैं जॉब करूँ, कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आता। कुछ लोगों का था कि अप्लाई कैसे करना होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो ठीक है, तो आप लोग इस फैमिली के मेंबर हो तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को हर तरीके से मजबूत करूं, हर तरीके से गाइड कर पाऊं, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अवगत करा सकूं टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो देखिए मैं जो चीज़ें बताऊंगा आज वो सारी आपको अपने एक्सपीरियंस के बदौलत बताऊंगा। देखिए मैंने कई सारे कॉलेजेस में और जॉब किए हैं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे रहा हूं, और कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने जॉब किए हैं, ठीक है, और कई स्कूलों में भी जॉब किए हैं, ठीक है। तो उस अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ क्वेरी रह जाती है इस बीच तो आप लोग उससे भी मुझे शेयर कर सकते, कमेंट कर सकते, मैं उस पर भी कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँगा। और रही बात अपनी क्लासेस की, तो बिहार के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए अपनी मैराथन वगैरह की प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। और टीचिंग सारे एग्जाम के लिए टीचिंग के गणित का महापैक बैच वो भी आपका चल रहा है मेरे द्वारा, वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम होंगे सब पे अपना फोकस रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, आज की मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है, जॉब अगर आपको अप्लाई करनी है प्राइवेट स्कूल, कोचिंग या फिर किसी कॉलेज में भी आप पढ़ाना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, चाहे जिस फील्ड में, आपको अपना सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अगर आप बीएड वगैरह हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उससे और आपकी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले स्टेज में देखिए मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है आपको। सबसे पहले आप अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे तैयार कीजिएगा टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को पर्सनल टीचिंग के लिए कैसे रिज्यूमे बनाया जाता है, कैसे बहुत ही प्रभावफुल तरीके से काम करे वो, उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, बल्कि बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैं सीधा आज के चर्चे पे आता हूं कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, अप्लाई कैसे करना है उस पर बात करते हैं। पहला देखिए दो तरीका होता है, एक होता है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट की ज़रूरत, उसको ज़रूरत है तब वो आपको बुलाना चाहता है, ठीक है ना। कोई कोचिंग हो गया, कोई कॉलेज हो गया, उसके यहाँ सीट वैकेंट है तब वो आपको बुलाना चाहता है। दो पहलू होते हैं, एक होता है आपकी ज़रूरत कि आप कहीं जॉब छोड़ चुके हैं या फिर आप चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल वीकनेस है या प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं, तो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपकी ज़रूरत पे चीज़ें चलती हैं, दूसरी चलती हैं इंस्टीट्यूट की कि उसको ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे। पहला रास्ता आपके लिए होता है कि आप लिंक्डइन, आप लोग जानते होंगे, एक सोशल मीडिया जॉब प्रोवाइडिंग का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपनी आईडी बना करके वहाँ पे अपने कैटेगरी डालेंगे तो वहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड रिक्वेस्ट दिखाता है कि कौन कौन सी जॉब किस किस पोस्ट पे आ रही है। ये मैं बता रहा हूँ ऐसे पर्सन के लिए जिनको कि पूरे कहीं पे भी किसी भी सिटी में जॉब मिल जाए वो करने चले जाएंगे, ये उनके लिए है। अभी मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा कि आपको अपने शहर में, अपने टाउन में जॉब कैसे पानी है, ठीक है ना। और ये खाली टीचिंग के लिए मेरा प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। तो एक आप लिंक्डइन के थ्रू अपना अच्छा सा प्रोफाइल बना के अपना सारा परफॉर्मा वहां पे देकर के वहां से जा सकते हैं। ये पहला तरीका होता है जो कि बहुत ही जनरल है, सबको पता होगा, ठीक है। दूसरा आता है वेबसाइट। वेबसाइट से मतलब ये होता है
कि आप जिस स्कूल या कॉलेज में, जिस शहर के जिस स्कूल कॉलेज कोचिंग में आप जाना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट को विजिट करें। उसकी वेबसाइट को आप विजिट करेंगे तो एकदम नीचे चले आएंगे ना, तो वहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। कैरियर का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने का दिखाएगा। एचआर का आपको दे देगा, या तो कॉन्टैक्ट डिटेल दिया होगा या ईमेल एड्रेस दिया होगा, ठीक है ना। वहाँ पे आप जाओगे, जो आपका अच्छा सा रिज्यूमे है वहाँ पे अपनी रिज्यूमे को पोस्ट कर देना है आपको, ठीक है ना। अभी सारी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद जब ये पोस्ट कर दोगे, ये देखिए ये वाला काम कब होगा, जब इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट होता है तब वो पोस्ट लिंक्डइन पे डालता है कि हम हायरिंग कर रहे हैं, तो आप इस रास्ते पे जा सकते हैं। यहाँ क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड करके रख दोगे अपना रिज्यूमे। जब भी कॉलेज कोचिंग जिसमें आपने अपलोड किया है उसको टीचर की जब ज़रूरत होगी ना, तो सबसे पहले वो एचआर की अपनी जो उसका ईमेल एड्रेस है उसको टटोलता है कि क्या कोई रिज्यूमे पड़ा हुआ है पहले से, बिना वो एडवर्टाइज करने से पहले ही पोस्ट जो मतलब वैकेंसी जो निकालेगा उससे पहले ही ये लोग चेक कर लेते हैं कि कुछ अगर पहले से पढ़े हो तो पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, हो सकता है हमारी एक दो टीचर की जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो ये वहाँ पे काम आ जाता है जब आपका ऑलरेडी रिज्यूमे वहाँ पड़ा होता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, आप किसी भी कॉलेज कोचिंग या किसी भी जगह पे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है वहाँ पे जा करके ये अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो आपके कोई कलीग हैं या आपके कोई जानने वाले हैं जो ऑलरेडी किसी संस्था में, किसी कोचिंग कॉलेज स्कूल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उनसे बात करिए, ठीक है, कि आप इस सब्जेक्ट के टीचर हैं और आप इस क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हर जैसे मैं जॉब करता हूं तो मुझे 1 या 2 सीट मिलती है कि जब भी उस संस्था में रिक्वायरमेंट होती है तो सबसे पहले वहाँ के एम्प्लॉय से कहा जाता है कि किसी एक एम्प्लॉय के लेके आओ, इस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। आप उनका रेफरेंस यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो एक ये रेफरेंस का तरीका हो गया। तो रेफरेंस में क्या करना है, आपको जो भी आपके कलीग हैं उनको अपने रिज्यूमे को भेज देना है कि सर या भैया जो भी आपको लग रहे हैं कि ये मेरी प्रोफाइल है और मैं इस पोस्ट पे काम करना चाहता हूं, अगर आपको दिखता है तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ इस थ्रू से आपको रास्ता मिल सकता है जाने का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, ये ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट होगा ये फीमेल के लिए, या तो मेल के लिए भी होता है, फीमेल, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि अपने लोकल एरिया में हमें जॉब मिल जाए, ठीक है ना, हम वहीं पे पढ़ाना चाहते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आप लोग अपने रिज्यूमे का 25 से 30 फोटोकॉपी निकलवाइए और रिज्यूमे को ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने कम्युनिकेशन स्किल, सारी चीज़ों को अच्छे से करना है। हाँ, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो कैसे बनता है रिज्यूमे, क्या क्या क्वालिटी डालनी चाहिए क्या नहीं, देखिए क्या मेंशन करना चाहिए क्या नहीं मेंशन करना चाहिए रिज्यूमे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर देते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है और हमें हमारे रिज्यूमे को छाट दिया जाता है। तो इन चीज़ों पे भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बात कर लूँगा किसी दिन, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले रास्ते से जाने के लिए आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे का 25 से 30 फोटोकॉपी आप करवा लीजिए, ठीक है। अपने रेंज में जहां तक आप चाहते हैं कि इस एरिया में जाकर के मैं जॉब कर सकता हूं, ठीक है, उस एरिया के हर एक स्कूल विद्यालय जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप स्कूल में जाना चाहते हैं या कोचिंग में जाना चाहते हैं या कॉलेज में, जिसमें जाना चाहते हैं उसमें, ठीक है ना। मान लो सपोज आप स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, आप अपने एरिया के जहां तक आपकी रेंज है, जहां तक आपको लगता है 20 किलोमीटर तक, आप 25 किलोमीटर तक जा सकते हैं, उस एरिया में जितने स्कूल हैं सारे स्कूल के रिसेप्शन पे जाइए आप और वहां पे अपना रिज्यूमे सबमिट करके आ जाओ। वो लोग कहेंगे भी, हो सकता है कि कुछ जो जो बहुत प्रोफेशनल होंगे वो तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ लोकल अगर स्कूल कॉलेज होंगे जो कहेंगे कि नहीं अभी मुझे ज़रूरत नहीं है टीचर की, तो वहाँ पे आपको क्या कहना है, रिसेप्शनिस्ट को कहिएगा कोई नहीं, आप ये रिज्यूमे अपने फाइल में या अपने डेस्क पे कहीं पे अपना जहाँ रखते हो डेटा वहाँ पे रख लीजिए, इन फ्यूचर आपको नीड पड़ती है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा बोल करके चले आओ। अब ये कब काम आएगा आपका वो मैं बताता हूँ, कि जब स्कूल को ज़रूरत होगी किसी टीचर की, ठीक है, या उसके पास ऑलरेडी कई सारे रिज्यूमे रहेंगे तो वो देखेगा आपकी क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें अच्छी है ना। कई बार क्या होता है, स्कूल संस्था को किसी टीचर से किसी भी पॉइंट पे लेकर के प्रॉब्लम होती है, वो उसको निकालने चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है हायर करने का, तो इसलिए उन्हें रोक के रखते हैं। जब वो आपका रिज्यूमे पढ़ेंगे और आपको उनसे बेहतर पाएंगे ना, तो तुरंत ही आपको कॉल कर लेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए आ जाओ और
यहाँ पे मेरी वैकेंसी है, ठीक है। तो अब ये काम करता है कि यहाँ पे आपको जाकर के रिज्यूमे रख देना है, ठीक है। और जब भी देखिए, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, अगर वाकई में आप जॉब चाहते हैं, तो जब तक आपकी जॉब नहीं मिलती है ना, तब तक आपकी जॉब क्या होनी चाहिए, जॉब सर्च करना। जब तक जॉब नहीं मिल रही है तब तक आपका यही काम है, जॉब सर्च करना है। कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीका मैंने बता दिया। आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, वहां से आपको मिल जाएगी नोटिस। हर एक स्कूल में अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपने ही शहर नहीं दूसरे शहर में भी जाके जॉब कर सकता हूं, हर एक स्कूल कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, अपना रिज्यूमे डालिए, ठीक है। रेफरेंस ढूंढिए कि कौन सा रेफरेंस है, थोड़ा पोलाइट नेचर के बनिए आप लोग, ठीक है। कि आप हर किसी से जो भी टीचिंग फील्ड में है उनसे इज्जत से बात कीजिए कि हमारी ये नीड है, ऐसे ऐसे करना है। देखिए क्या होता है, टीचर एक ऐसा प्राणी है देखिए कि अगर उनके सामने आप अपनी बातें रखते हो एक अच्छे विचारों से, अपने एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हम्बल बन करके, तो वो बंदा आपकी बात को समझ जाएगा। वो आपके रेफरेंस को ना चाहते हुए भी आपके रेफरेंस को लगा देगा, चाहे आप उसके बहुत क्लोज नहीं भी है ना, कभी भी बात नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है इस विद्यालय में ये फला आदमी काम कर रहा है, उसे कहेंगे ना आप थोड़ा सा अच्छे नेचर के साथ, तो वो आपका रेफरेंस एक्सेप्ट करवा देगा, ठीक है ना। तो वहां चले जाइए। और एक ये रास्ता है। तो ये 4 रास्ते हमने बताए आपको जॉब अप्लाई करने के लिए। अब जब यहाँ पे आपका हो जाता है, उसके बाद आता है आपके टेस्टिंग के प्रोसेस। आपका टेस्ट हो सकता है, हर स्कूल का कॉलेज का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उन्हें कैसे टीचर लेने हैं, किस किस एग्जाम को क्वालिफाई करा करके, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को अप्लाई करना सिखाया। अब देखिए, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना के रखिए, वहां पे जाकर के टेस्ट दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और जॉब ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर फला कोचिंग में, आप नाम भी अगर देंगे तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को रेफरेंस कर दूंगा, लेकिन हाँ प्लीज, केवल मैं अभी टीचिंग वालों के लिए ही काम कर रहा हूँ। गवर्नमेंट, प्राइवेट, जिस तरह से आप चाहेंगे, इवन अगर पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये जो मैंने बताया है ये फुल टाइम के लिए बताया है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम में टीचिंग करना, तो मेरे पास उसका भी एक्सपीरियंस है और मैं पूरा डिटेल के साथ आपको चीज़ें बता दूंगा कैसे पार्ट टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके आगे आपको क्या जानकारी चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ तक तो मैं कर लूँगा, पर इसके आगे कैसे करना है, या कॉलेज में कैसे पढ़ाया जाता है, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, अपनी जॉब को कैसे सिक्योर रख सकते हो, उन सारी चीज़ों पे भी अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, और जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ अपना जो गवर्नमेंट टीचिंग के एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करके रखो, अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। मैं हमेशा यही चीज़ें आप लोगों तक लेके आता हूं कि कैसे आप लोगों को अपने, केवल और केवल टीचिंग एग्जाम्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, अपने पूरी लाइफ में, अपने परिवार के साथ, अपने करियर को किस तरह से बिल्डअप करना है, मैं उन सारे मुद्दे पे भी आपसे बात करूंगा, ठीक है। और मेरे बारे में तो आपको काफ़ी चीज़ें बता ही रखा है मैंने। कई सारे स्कूल में कुछ फ़ोटोज़, मेरा फ़ोन खो गया था जिसकी वजह से कुछ फ़ोटोज़ तो चले गए हैं, अदरवाइज़ बहुत सारे आई कार्ड और एक्सपीरियंस लेटर की भी हैं, किसी दिन मैं वो भी दिखा दूंगा, कई सारे कॉलेजेज और स्कूल और कोचिंगों के, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मुझे आप तक पहुँचानी थी। आई होप जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो और आपके कंटिन्यूअस जो टीचिंग के एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम लोग करते रहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लासेस में मिलेंगे। अभी हो सकता है शाम तक मैं आप लोगों की बिहार की जो क्लास है उसको लेकर के आऊँ। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने करियर के बारे में सोचिएगा, ठीक है। मेरे से जो बन पाया मैं आप लोगों की हेल्प हमेशा करूँगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्या नीड है आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।